हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर का सेशन यहां पे चलाई जा रही थी, ठीक है, जिसमें 500 एमसीक्यू कराने वाला हूं, ठीक है जी। 500 एमसीक्यू के मतलब कराया जा रहा है। हॉस्टल वार्डन आप सिलेबस उठा के देखेंगे जहाँ पे जो है 30 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 15 नंबर लाना कंपलसरी। अगर आप 15 नंबर नहीं लाते हैं तो वहीं से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चन आपके लूसेंट से तैयार किया गया है, ठीक है जी। इसके बाद जैसे ये हमारा 9वां पार्ट है, इसको देख लीजिए। पीछे आठ पार्ट अपलोड हो चुकी है, हमारा 9वां पार्ट है। अगर इसके 500 एमसीक्यू आप लगा लेते तो यकीन मानिएगा कंप्यूटर में आप अच्छा जो है एमसीक्यू मतलब स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ और अन्य जो सब्जेक्ट है उसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कंप्यूटर बना के आप वो हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बाकी सब्जेक्ट को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसलिए जो है 500 एमसीक्यू कराने वाला हूँ। बढ़िया शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, कहीं भी पढ़िए शुरू से लास्ट तक बने रहिए, तभी कुछ सीख के जाएंगे। आधा अधूरा यहाँ से कुछ पढ़ लिए, वहाँ से कुछ पढ़ लिए, तो इसमें आपका जो है नुकसान होगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 120 क्वेश्चन में कवर करा दिया था 8 पार्ट में। ये हमारा 9वां पार्ट है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कौन कौन सी एग्जाम के लिए काम आएगा, तो ये जो है आपका बैंक वगैरह के एग्जाम के लिए भी आएगा, पटवारी के लिए काम आएगा, साथ ही साथ सिजिल वगैरह के आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर का सेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सभी हर प्रतियोगिता जो प्रतियोगी जो परीक्षा है उसके लिए काम आएगा, ठीक है। भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर का आपका सिलेबस हुआ है, तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से आप जो है अच्छा खासा कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। आप जैसे एमसी 500 एमसीक्यू हम क्वेश्चन कवर करते हैं, उसके बाद कहीं जगह प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कौन सी कुंजी को कर्सर के मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से वर्ड हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो बैक स्पेस होता है, तो ये जो है कुंजी को कर्सर के मौजूदा स्थिति के बाईं ओर वर्ड हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको जो है बैक स्पेस होता है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप यहाँ से हम आगे बढ़ते चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 121वां क्वेश्चन, यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं ईमेल का, एफटीपी का, इंस्टेंट संदेश का, ठीक, इंस्टेंट संदेश का, या आपका टेलनेट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन टेलनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यदि आप किसी अन्य स्थान से तो इंटरनेट के माध्यम से आप खुद के कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, तो जो है टेलनेट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कहीं भी रहिएगा, ठीक है। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 122वां क्वेश्चन है कि खाली स्थान जो टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करने एक विशेष विजुअल या ऑडियो प्रभाव है, तो ये जो है एनिमेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेशन आ जाएगा, ठीक है। एनिमेशन टेक्स्ट या जो है कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना एक विशेष विजुअल ऑडियो प्रभाव है, ठीक है जी। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123 क्वेश्चन है, निम्न में से एक से अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव या पेन ड्राइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। याद रखिएगा, तो ये जो है 4 ऑप्शन थे, इनमें से एक वही बताना था। अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण है, तो प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर। ये सभी जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव और पेन ड्राइव, ये जो है ये स्टोरेज उपकरण है, ठीक है, जिसमें आप जो है डाटा अपना रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है स्टोरेज उपकरण है, ठीक है, जिसमें आप जो है डाटा वगैरह रख सकते हैं। बाकी जो प्रिंटर, इसमें जो है कोई भी स्टोरेज आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है जी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो है प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज का आपके लिए जो है क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें से जो है ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा जो विषम है, ठीक है, उसको आपको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या इनमें से कोई नहीं। तो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसको ओएस बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है अलग है, बाकी इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, तो ये जो है आपका जो है इसमें जो है विषम को चयन कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें अलग हो जाएगा, बाकी इसमें जो है सेम है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा चुंबकीय डिस्क स्टोरेज का एक लाभ नहीं है, ठीक है। लाभ चुंबकीय डिस्क का जो स्टोरेज का लाभ नहीं है, तो चुंबकीय डिस्क का उपयोग समय चुंबकीय टेप की तुलना में बहुत कम होता है। डिस्क स्टोरेज चुंबकीय टेप की तुलना में जो है लंबे समय तक टिकाऊ है। थर्ड है आपका जो है डिस्क स्टोरेज टेप स्टोरेज की तुलना में जो है कम खर्चीला है।
तो यहाँ पे चौथा उपरोक्त तो सभी या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा इनमें से कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर। वही यहाँ पे स्टोरेज का कौन सा लाभ नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि जो है चुंबकीय डिस्क स्टोरेज के सभी लाभ ये जो है सही हैं, कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका जो है करेक्ट आंसर। 126वां क्वेश्चन है, इनपुट या आउटपुट मीडिया के रूप में इस्तेमाल छिद्रित कागज खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, पंच्ड पेपर टेप या कार्ड पंच या इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट और आउटपुट मीडिया के रूप में इस्तेमाल छिद्रित कागज जो है ये आपका पेपर टेप, यहाँ पे जो है पेपर टेप आ जाएगा, तो पेपर टेप के रूप में इसको जो है जाना जाता है। ठीक है जी, तो इसको याद रखें। तो इनपुट आउटपुट मीडिया के रूप में इस्तेमाल छिद्रित कागज आपका पेपर टेप के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, चुंबकीय कोर या सिलिकॉन चिप। याद रखिएगा। तो आप सभी को पता है पहला से लेकर 5 तक पीढ़ी चली, जिसमें अलग अलग पहला पीढ़ी में जो है जैसे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, चुंबकीय, सिलिकॉन चिप। ठीक है, अलग अलग जैसे ये पढ़ेंगे आप पूरा डिटेल उसमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कौन सी पीढ़ी में कौन किसका उपयोग किया गया था, कैसे मतलब जो है विकास हुआ है कंप्यूटर, उसमें जो है पढ़ने को मिलेगी। ठीक है जी, तो इसको याद रखें। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में किसका प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया गया था। फिर धीरे धीरे जो है रजिस्टर प्रयोग किया गया, फिर ट्रांजिस्टर, इस तरह के जो है प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 128 क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट के, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के गुणों को एक्सेस करने के लिए खाली स्थान माउस जो है तकनीक प्रयोग करते हैं। ड्रैगिंग का, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक करके या शिफ्ट क्लिक करके या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो एक ऑब्जेक्ट के गुणों को एक्सेस करने के लिए जो है ये आपका राइट क्लिक करके माउस तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप उपयोग करते हैं तो आपको जानते होंगे। तो राइट क्लिक करके इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 129 क्वेश्चन है। ठीक है जी, एलयू को क्या बोला जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है जी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको बोला जाता है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका किस काम के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो जितने भी गणितीय जो काम होता है, गुणा भाग जो कैलकुलेशन काम होता है, ये सभी ये आपका एलयू करता है। ठीक है जी, तो एलयू और जो कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से खाली स्थान माना जाता है। रैम, रोम, सीपीयू, पीसी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है सीपीयू आ जाएगा। ठीक है जी, तो एलयू और कंट्रोल यूनिट के संयुक्त रूप से जो है सीपीयू जाना जाता है। ठीक है जी, तो ये जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीपीयू जिसको हम कंट्रोल सीपीयू को इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। कई तरह के एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन है। खाली स्थान के साथ काम करके कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। मल्टीमीडिया, शब्द, कैरेक्टर, नंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन कैरेक्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर हो जाएगा। तो कैरेक्टर के साथ काम करके कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में जो है प्रोसेस करता है। ठीक है जी, कैरेक्टर इसका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे डबल स्टार लगा रहा हूँ कि डबल ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वैसे सभी जितना भी कंटेंट आपको बताया जा रहा है सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, कोबोल का कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका सी से कॉमन आ जाएगा और सी से आपका जो कॉमन बिजनेस, ठीक है, और आपका जो ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपका जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका जो है बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 132वां क्वेश्चन है, प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम क्या है। रैम, रोम, LSIC, पेरोल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोम हो जाएगा। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ठीक है जी, तो प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम इसको जो है रोम बोलते हैं, जिसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 133वां क्वेश्चन है। खाली स्थान अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट के द्वारा निर्देशित, ठीक है, निर्देशन पर इसे जो है पास करता है। एड्रेस, रजिस्टर, संख्या, मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो है रजिस्टर आ जाएगा। ठीक है,
तो रजिस्टर जो है अस्थायी रूप से, ठीक है जी, अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से डाटा जो है स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट के द्वारा निर्देशन पर इसे जो है पास करता है। तो ये जो है रजिस्टर, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 134वां क्वेश्चन है, रेड रेड का पूर्ण रूप क्या है, या इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये इसका जो फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरी ऑफ जो है एक्सपोनेसिव डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। आर से आपका जो है रिडंडेंट एरी ऑफ जो है इन एक्सपोनेसिव डिस्क, इसका जो है फुल फॉर्म होता है रेड का, याद रखिएगा। चौथा इसका जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 135वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी मेमोरी आकार का चयन करें। तो यहाँ पे जो है सबसे छोटी मेमोरी कौन सा हो जाएगा जी, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा किलोबाइट, याद रखिएगा। केबी से निरूपित करते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ केबी, जिसको हम किलोबाइट बोलते हैं। तो ये जो है सबसे छोटी मेमोरी का आकार है। तो ये जो किलोबाइट, सबसे बड़ी आपका जो है टीबी है, जिसको हम टेराबाइट बोलते हैं, ठीक है जी। तो सबसे बड़ा टेराबाइट टीबी बोलते हैं, सबसे छोटी किलोबाइट है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोग्राम में फिर ALT+F4 क्या करता है। तो ये जो है प्रोग्राम शब्द बनाता है, ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन। तो अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में ALT+F4 क्या करता है, तो ये प्रोग्राम शब्द करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डिवाइस जिसे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, स्टोरेज, मेमोरी, कैरियर, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, याद रखिएगा। तो एक डिवाइस जिसे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित करने के लिए प्रयोग किया गया जाता है, इसको जो है कैरियर के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 138 क्वेश्चन है, बाहर के जो सप्लायर के द्वारा, ठीक है, बाहर के सप्लायर के द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूजर को मशीन पठनीय रूप में प्रदान करना खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको किस नाम से जानते हैं जी, तो इसको जो है कैन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, KP कैन प्रोग्राम, याद रखिएगा। तो बाहर के सप्लायर के द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूजर को मशीन पठनीय रूप से प्रदान करना, ये जो है कैन प्रोग्राम नाम से जानते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। 139 क्वेश्चन है, 139, निम्न में से कौन सा एक आधुनिक कंप्यूटर में एक या अधिक स्पेस जो है स्पेशलताओं का जो वर्णन करता है। तो एक आधुनिक कंप्यूटर एक या अधिक से जो है स्पेशलताओं का वर्णन करता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक, एक इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस आधुनिक कंप्यूटर में एक या अधिक से जो है स्पेशल, यहाँ पे जो है एक मिनट ना, तो ये आपका जो है स्पेशल का जो है वर्णन करता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होता है आधुनिक कंप्यूटर में एक या अधिक इस पे जो है स्पेशल का जो है वर्णन करता है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 140 क्वेश्चन यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गए। ऑक्टल संख्या, ठीक है, ऑक्टल संख्या सिस्टम एक आधार खाली स्थान है, 2, 4, 8, 10, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। तो ऑक्टल संख्या सिस्टम एक आधार जो है 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्टल संख्या नाम से पता चल रहा है 8, तो सिस्टम एक आधार जो है 8 होता है, ठीक है जी। ऑक्टल संख्या कैसे निकालते हो आप यूट्यूब में गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ऑक्टल संख्या जिसको ये आपका जो सिस्टम एक आधार 8 है, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। तो 140 कल से हम 141 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो बढ़िया बने रहिएगा, 500 MCQ इसको जो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है जी। तो अच्छा स्कोर आप इसमें कर पाएंगे, ठीक है जी। और बाकी जो सब्जेक्ट है उसको भी भैया पढ़ते रहिएगा, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट नहीं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट उसको भी आपको जो है पढ़ना। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है, तो उससे भी बढ़िया प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट वगैरह लगा के देख सकते हैं। थैंक यू।